शुद्ध करने के लिए लहू लगाने को बोला, छिड़काव गिरी करने के लिए बोला है या नहीं बोला है? क्या आपने कभी किया? एक पिता का हृदय आपके जीवन में रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग जब जाते थे और ये शुद्ध करते थे, उसके बाद क्या करता था? आगे बढ़ो। और बड़े भोर को उठकर एक अच्छा बाप, एक अच्छा माँ क्या करता है? कितना बजे तक सोता है? जब ये बीच खराब में क्या करो? नहीं, बहाना नहीं करता। एक पिता के उपस्थिति में होते थे और पिता को खुश करते थे। बड़े भोर को उठता है, क्या करता है? कोई परिवार का बाप क्या करता है? बड़े भोर को उठता है क्या कोई भोर को उठने वाला? मैं बच्चा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बच्चे से बहुत प्यार कुछ नहीं करता। मैं गाड़ी लेके दिया, तू बाप नहीं है। तू बंगला लेके दिया तो भी तू बाप नहीं है। बाप वो होता है। हमें बच्चे के लिए प्रार्थना करता है। आमेन, आमेन। ये क्या करता है? बड़े भोर का उठकर आगे गिनती के अनुसार, किसके अनुसार? गिनती के अनुसार। कितना गिनता था वो? 10 बार गिनता था। उसका 10 बच्चा था। कितना था? 10 बच्चा। कभी कभी क्या करता है मालूम है? हमारे लोग क्या करता है? दान के लिए भी एक का तो उसे दान दिया, बस हो गया। यहाँ पे कलाम बोलता, तेरी कमाई के अनुसार, गिनती के अनुसार एक खुदा को देना पड़ता है। बड़े भोर को उठकर खुदा को गिनती, अपने परिवार को गिनता था और गिन गिन कर बलि चढ़ाता था। बलि मतलब कुर्बानी, बलि मतलब समझ रहे बात? अपना अर्पण देता था। आज आप एक अच्छे बाप कब बनोगे? बेटी की तरह चल रहे हो, नफरत लेकर, बोल वचन को लेकर। हमारे जीवन के अंदर एक बात होना चाहिए। एक समय था, एक पास्टर ने बड़ा मीटिंग रखा, कई सेवक को बुलाया, पर अफसोस क्या हुआ मालूम है? वहां पे सभी को बुलाया, जिसने अगर 15 मिनट घुटने में गया वो व्यक्ति हाथ उठा। हजारों गर्दी था, पर उसमें से कुछ ही लोग गिनती में हाथ उठा। वो पास्टर रोने लगा। एक सेवक होकर हम प्रभु का संतान होने के कारण हम पिता के सामने घुटना नहीं देते। हम भाषण देते हैं, हम आराधना करते हैं। देखो तुम आराधना करो, तुमको नींद नहीं आएगा। देखो तुम यहाँ पे इतना कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब वचन करोगे ना, जब प्रार्थना करोगे, शैतान तब तुमको हिलाने की कोशिश करता है। क्यों? पिता से कनेक्ट होता है, पिता से कनेक्ट होता है। और हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। इसके कारण अगर पिता तुम्हारे साथ है तो दारू नहीं रहेगा। पिता तुम्हारे साथ है, तुम्हारे घर की तकलीफ नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि तकलीफ नहीं आएगा, पर नहीं रहेगा। पीड़ा आएगा, नहीं रहेगा। बीमारी आएगा, नहीं रहेगा। तुम चंगे हो जाओगे। परीक्षा आएगा, लेकिन पिता क्या करेगा? परीक्षा में पास करेगा। पिता तुमको फेल करेगा नहीं। हमारे पास पिता होना जरूरी है। कई लोगों के जीवन में प्रभु प्रभु करने वाला होंगे। बाइबल कहता है वो मुर्दों को भी जिलाता होंगे, पर पिता उनके पास नहीं है। पिता का इच्छा और चलना इंपॉर्टेंट होता है। आज घुटने में जाना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं पिता के सामने रात और दिन घुटना देखता हूं। आज घुटने में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आधी रात को गुप्तों में जाना, पिता के पास जाना मतलब गुप्तों में जाना। यहाँ पे पिता कैसा आएगा? गुप्तों में। मेरे भाई और बहन, मैं सच कहता हूं, एक बाप को देखो, बड़े भोर को उठने वाले, अपने बच्चों को कितना फिक्र करने वाले। कोई घर में बाप नहीं रहता है, वो घर का हाल है। कोई घर में बाप तो एकदम आवारा की तरह जी रहा है, फिर उसकी परिवार पूरा तरह से टूट जाता है।
उसके बच्चों में आशीष नहीं दिखाई देता है, उसके परिवार में हमेशा श्राप दिखाई देता है। बाप अच्छा होना, बाप का जीवन सही होना, बाप अपने बाप से कंटाक, माँ और पिता एक हो, क्या है? यीशु मसीह 10:30 के अंदर जॉन में कहता है, मैं और पिता एक हूं। पिता का हृदय मेरे अंदर है। पाव फिलिप ने पूछा, प्रभु पिता को दिखा दे, मेरे लिए ये बहुत है। फिलिप को डांटा, बोला इतना दिन तू मेरे साथ रहते हुए नहीं जानता पिता मैं हूं, मुझ में है, मुझ में रहकर काम करते, किसी ने नहीं देखा जो मुझे देखा, पिता को देखा है। मैं और पिता एक, क्या एक है? जैसा पिता का हृदय वही है। आज हमारे जीवन में भी जैसा यीशु ने पिता से मिलाया, आज हमारा हृदय पिता की तरह होना है। जैसा वो बुराई के बदले भलाई किया, जैसा वो गाली के बदले आशीष दिया, तभी हम पिता का हृदय को अपनाते हैं। आज आपके जीवन में पिता का हृदय है क्या? पिता की आत्मा है क्या? पिता का आत्मा प्रभु प्रभु करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। पिता का हृदय चाहिए। पिता का हृदय करुणामय है। पिता का हृदय किसी को देखकर तरस खाएगा। पिता का किसी को कर्जा को देखकर प्रार्थना करेगा, किसी को बीमारी को देखकर प्रार्थना करेगा, किसी के घर में गलत हो रहा हो प्रार्थना करेगा, कोई बच्चा मर रहा है तो प्रार्थना करेगा। जब हम उस बच्चे की सुना, मैं उस रात को बहुत कोशिश किया पर फोन नहीं लगा। मैं दुखी था। अपने जीवन में एक फील होता था कि हमारे लोग नाश हो रहे हैं। एक पिता का हृदय हमारे जन्म में कोई लोग क्या करेगा? अफसोस नहीं करता। लाजरस मरा तो क्या होना चाहिए? गाया गाया, प्रभु के पास गया, शांति में गाया, नहीं रोया रोया। आज हमारे जीवन में एक पिता का हृदय नहीं है। किसी के घर में कपड़ा नहीं तो आपको रोना है। पिता का हृदय। यह हफ्ता में हमारे कमले भाई गए, मेरे को बहुत आनंद हुआ। हम लोगों से इतना प्यार करने लगा। आवाज सिस्टर है, यहाँ पे आजी है, यहाँ पे क्या बोलते हैं उन्हें, बहुत से परिवार में हम गए, बहन लोग है, वो लोग इतने आनंद हो गए। बड़े लोग तो वो लोग रोने लगा। आवाज सिस्टर खुद तो रोने लगा कि पास्टर कितना आनंद होता है। हाँ प्यारे, हम लोगों के जीवन के अंदर जो है ऐसे ही नाश होना चाहिए। एक प्रेम करने वाला आत्मा होना चाहिए। पिता ने प्रेम किया, खाली पांव में चलने लगा। कितना प्यार है आवाज सिस्टर का। आज ही भी हम लोग जिधर जिधर जा रहे हैं उधर उधर जा रहे हैं। कितना उम्र वाला है, कितनी आनंद है। हमारे जीवन में एक प्यार होना है। पिता ने प्रेम किया है, जगत से प्रेम किया है। जगत तुम और मैं है। हम लोग एक पिता का, आपको मालूम है, एक वचन को देखते हैं लूक के कलाम में, और उसका हम 15 का 20 से 23 तक देखते हैं। हाँ पढ़े यहाँ पे। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। एक मिनट थोड़ा सा बात करते हैं, सुनो। अभी आपको पता ही है, उड़ाव पुत्र कहते हैं हम। उसके 2 बेटे थे। उड़ाव पुत्र मतलब उड़ा के आया। सुन लो, कौन सा बेटा? छोटा बेटा। ये छोटा बेटा ने अपने बाप से मांगा, और बाप ने क्या किया? अपना हिस्से को मांगा। बाप इतनी दयालु है, बाप इतनी करुणामय है, बाप इतनी करुणा निधान है। बेटे ने मांगा मेरा हिस्सा मुझे दे दे। बाप ने क्या किया? उसका हिस्सा उसको दे दिया। देने के बाद वो बेटा ने क्या किया? लेके चले गए। जाने के बाद क्या किया? सारे दौलत को उड़ा दिया।
इसीलिए उड़ाओ पुत्रों का, उड़ा दिया, व्यभिचार किया, गलत किया, मजाक किया, पाप किया, सब खर्च हो गए, पूरी तरह से डूब गए। वो बेटा यहां तक आ गया कि उसको खाने की मोहताज हो गया। किसी के पास जाकर उसके सूअर को संभालने लगा, और जहां पे सूअर रहता था वहां पे वो रहता था। जो सूअर खाना खाता था वही खाना वो खाता था। सूअर के साथ रहते रहते, सूअर का खाना खाते खाते एक दिन होश में आ गए। क्या आ गए? होश में। क्या होश में आया कि मेरे बाप के घर में किसान आता है, मेरे बाप के घर में अच्छे अच्छे चिकने भोजन खाता है, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? मैं सूअर के पास सो रहा हूं, सूअर का खाना खा रहा हूं। उसको धक्का लगा। सोच सकते हैं आज आपका जीवन, आप जरा सोचो, आप भी जरा होश में आ जाओ। खुदा आपको सूअर की तरह रखना नहीं चाहता है। याद रखना, आपको खुदा कभी गंदगी में रखना नहीं चाहता है। याद रखना, ये उड़ाऊ का बेटा उस होश में आ गया। हमारे लोगों में भी होश में आना चाहिए। यीशु का लोग कैसा होना है? पवित्र समाज के लोग हैं। यीशु का लोग याजक पद्धति लोग हैं, मंत्री का जैसा लोग है। लेकिन हम लोग कैसा रहता है? हम लोग कैसा खाता है? हम लोग कैसा पहनते? आपको भी होश में आना चाहिए। पिता हमारे साथ, हमें वो अपने आप को क्रूस पर दे दिया। उसके मार खाने से हम चंगे हो सकते हैं। वो हमारे लिए कंगाल बन गए, हम धनवान हो सकता है। वो हमारे लिए तानाशाह, हमें शांति मिल सकता है। हमारे लिए अधर्मों सारा बोझ उठाया ताकि हम धर्मी बने। मेरे भाग में ये उड़ाऊ का बेटा होश में आ गया और क्या कहा कि मेरे बाप के पास मैं फिर से जाऊंगा। आगे बढ़ो, कलाम क्या कहता है? तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। अपने पिता के पास चला। किधर चला? आज आपको किधर आना चाहिए? प्रभु प्रभु करने वाला नहीं होना चाहिए, पिता के पास आना चाहिए। और क्या कहता है? वह अभी दूर ही था, वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हाँ, मैंने बाप क्या करता था मालूम? रोज शाम के वक्त टटलता था। मेरा बेटा शाम के वक्त यहाँ से निकल गया, सारे संपत्ति को लेकर चले गए। संपत्ति का ध्यान नहीं दे रहा है। क्या ध्यान दे रहा है? मेरा बेटा खो गया, मेरा बेटा खो गया, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। कितना प्यार बाप का! एक बाप का प्यार कितना है। बेटा का चिंता करता है, बेटे के लिए। बेटा नहीं है ना तो तरसता है, बेटा नहीं है ना राह देखता है, मेरा बेटा कब आएगा। और देखते देखते बेटे को देखते, बेटे का हाल क्या था? सूअर का खाना खा रहा था, सूअर का बास मार रहा था। बाप के पास तो संपत्ति था ना, बाप अच्छे व्हाइट कपड़ा में रहता था। उड़ाव है वो, आमेन। उड़ाव का बाप, उड़ाव पुत्र का बाप, बराबर, आमेन। वो बाप कितना अच्छा रहेगा, कितना खुशबूदार रहेगा। वो उसके पास कितने किसान आता है, कितना बड़ा मालिक रहेगा, वो कितने बड़े अच्छे कपड़े रहेगा। लेकिन जैसा बेटे को देखा तो क्या किया? तरस खाया। क्या किया? देखते हुए तरस खाया। क्या तरस खाया? उसका कपड़ा कैसा है, ओ उसके कितने बास मार रहा है, मेरा बच्चा कितना पतला हो गए। कितना तरस खाया। और उसके बाद क्या बोलता है? और दौड़कर उसे गले लगाया। क्या किया? दौड़कर। बाप बुढ़ा हो गया होगा, लेकिन बाप बेटे के लिए दौड़ा। दौड़कर क्या किया? गले लगाया। गले लगाया। क्या लगाया?
उसके आंख पे कितना गंदा है वो नहीं देखा, उसके उसके शरीर में कितने गंदे उसके सूअर के बास आता रहेगा नहीं देखा, डायरेक्ट गले लगा लिया। सोच सकते हो, उसने गले लगा लिया और उसके बाद और बहुत छुपा। चूमा। क्या बात है, कभी कभी चूमने के विषय, जिससे जो प्रेम करता है ना उसको चूमता है। एक बाप अपने बच्चे को चूमता है जब बच्चा पैदा होता है, और उस बच्चे को जब तक वो बड़ा होते रहता है तब तक कितना उसको चूमता रहता है बाप। आज बच्चे लोग बाप का कदर नहीं, आज बच्चे लोग थोड़ा सा पैसा कमाया तो अपना अपना तरीका से जिएगा। उस बच्चे को कितना चुमा, एक खो गए थे, इतना पैसा लूटने के बाद भी अपने बच्चे को पाकर चूम रहा है। डंडा लेके अभी का बाप कैसा करता, आता है तो मारेगा भगाएगा, लेकिन एक बाप का हृदय डंडा लेके मारना नहीं। बाप क्या करता है, प्यार देता है। बाप क्या करता है, उसको गले में भरकर चूमने लगा। वो ये नहीं देख रहा है इसके कितने गंदा सूअर का धब्बा है। हमें कितनी बड़ा प्यार है। ये उराव पुत्र का बाप जो है, ये उराव को इतनी चूमने लगा। अफसोस सकते हैं, जिससे प्रेम करता है उसको चूमने लगा। और उसके बाद एक बाप का आदत कितना प्यारा है, चूमने लगा। उसके बाद पुत्रों ने उससे कहा पिताजी मैं स्वर्ग के विरोध और तेरे दृष्टि में मैंने पाप किया। एक बेटा का खाली यही सवाल था, मैंने पाप किया। बाप इतना दयालु होता है, बाप इतना कृपालु होता है। सारी संपत्ति को तू बेच कर आया गया, बाप उधर ध्यान नहीं दे रहा, तू पैसा किधर का लाया। बाप खाली ध्यान दे रहा है, बस मेरा बेटा है। कितना समा रहे थे। आप जरा सोचो, क्या आपका हृदय ऐसा है? क्या पिता का हृदय आपको मिला? एक क्षमा करने वाला हृदय है क्या? करुणामय हृदय है क्या? दयालु हृदय है क्या? पिता, मैं और पिता एक हूं बोला। यीशु नम्र था, यीशु दयालु था, यीशु कृपालु था। आमीन। ऐसा हृदय भीड़ को देखकर तरस खाया, यरूशलेम को टूटा हुआ देखते हुए रोता था, लोगों के लिए आंसू बहाता था, रात भर प्रार्थना करता था। आपका जीवन कैसा है? एक पिता का हृदय को देखो। आज का संदेश है पिता का हृदय। पिता को जाने। आज पिता डे बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, नहीं का फादर डे बोलता है। आप जानो फादर क्या करता है आपको, कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद क्या बोलता है आगे, और आप इस योग्य नहीं रहो, आप इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाओ, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, हाँ, झटपट से क्या करो, अच्छे वस्त्र बस एक मिनट, क्या लाओ? सबसे पहले वस्त्र। ऐसा 61:10 के अंदर भी लिखा है, मैं तुझे उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा, धार्मिक वस्त्र को और धार्मिक चादर तेरे ऊपर एक दुल्हा की तरह बनाऊंगा। कैसा बनाएगा? बाप अपने बेटे को एक दुल्हा की तरह सजाना चाहता है। हमारा खुदा एक पिता जो है वो आपके पहला वस्त्र को उड़ेगा। आज आपके वस्त्र किस तरह है? खुदा कभी फटा हुआ वस्त्र को भी नहीं देता किसी को। अभी का जमाने में फटा हुआ चीज को खरीद के लाता है। फटा हुआ चीज बोलो तो सबसे महंगा है, बराबर। फिर पिता का
ये लोगों ने पिता का प्रेम को नहीं जाना। पिता जानता ही नहीं, पिता को जाना ही नहीं। पिता को कब जानेगा? जो अपने वस्त्र को पहने, जो दुल्हन की तरह हमें सताएगा, फिर ओढ़नी डालेगा, चादर डालेगा, और उसके बाद क्या बोलता है? और उसके हाथ में अंगूठी, क्या करो? अंगूठी अंगूठी और पहनाओ। पाँव में बस एक मिनट, अंगूठी क्या लाओ? अंगूठी कब पहना था मालूम है? कभी कभी शादी करते हैं ना, तब हम लोग अंगूठी देखता है, एक दूसरे को पहनाता है। अंगूठी बोलो तो क्या है? जोसेफ के जमाने में, वो जमाने के जो राजा फैरो था, उन्होंने अपने अंगूठी को निकालकर जोसेफ को पहनाया कि आज से मैं राजा नहीं, तू राजा है। अपना हक को कि इस सारे मिस्र देश का प्रधानमंत्री तू है, एक हक देता है। अंगूठी पहनाने का मतलब क्या है? कोई पत्नी अपने पति को अपना हक देता है कि आज से मैं तुम्हारा पति हूँ। कोई पत्नी अपने पत्नी को पति को देता है, पति या पत्नी को, तो वो अपना हक को प्रदान करता है, वो अपने अधिकार को प्रदान करता है। अपना अधिकार कि आज से तेरा अधिकार मेरा है, मेरा अधिकार तेरा है। बराबर ना? अभी का जमाने में अंगूठी निकाल कर फेंक देता है, ए बाबा चल, तलक 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 कर देगा। सोचने की बात है। अभी का जमाने में इज्जत नहीं रखता है, हक नहीं समझता है। जो लोग ये सब बातों को अब गौर नहीं देते हैं, वो व्यक्ति पिता की आदत नहीं जान पाएगा, वो व्यक्ति पिता को नहीं जानता है। इसीलिए फिलिप को डांटा कि मैं तेरे साथ रहते हुए तो पिता को नहीं जानता है। आज हम लोग पिता को नहीं जान पा रहे, प्रभु प्रभु करने वाला लोग है। फिलिप भी प्रभु प्रभु करने वाला लोग थे। खुदा क्या करता है? ये उड़ाव का बाप जो था, यह अपने बेटे को अधिकार दे रहा है। फिर से इतना पैसा उड़ाने के बाद भी उसको एक अधिकार दे रहा है, इसके लिए सोना ना, पहला वस्त्र दो, फिर सोना दो। कोई देगा क्या? फिर से हाथ अभी उड़ाया, वापस तेरे को दूं क्या? लेकिन खुदा देता है। पिता इतना दयालु है, पिता इतना कृपालु है, अपने हाथ अपने बेटे को देता है। उसके बाद क्या बोलता है? चप्पल और पाँव में जूतियां पहनाओ। पहनाओ। एक मिनट, जूता पहनाओ, सोचने की बात है। मूसा का जमाने में कहते थे, मूसा जूता उतार, और इस जमाने में कहता है जूता पहनो, जूता पहनो। पौलुस कहता है सुसमाचार का जूता पहनो। वो जमाने में के अंदर दाऊद का बेटा सलोम, अबू सलोम बोल के है, उन्होंने गलती से गलत किया, कुछ राज्यों को जीता। उन्होंने अपनी जूता उतार कर प्रार्थना किया, रोने लगा। मैं आपको कहता हूं, यहाँ पे परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? जूता पहनाया। कितना ध्यान दे रहा है कि आपको कांटा ना चुभे, आप दुख में ना चले। तू नहीं चलेगा, मैं तुझे चलाऊंगा। 14:33 के अंदर अपना, हाँ 33-14 के अंदर लिखा है अपना निर्गम के अंदर। आप सोच सकते हो खुदा आपसे कितना प्यार करता है। प्रभु का प्रेम को जानना है। पिता बोलो तो कोई मामूली नहीं। घर में अगर पिता नहीं है ना, सब अलग अलग दिखता है, सब बिखरा हुआ दिखता है। औरत भी बराबर नहीं दिखता है, पत्नी बराबर नहीं दिखता है, बच्चे बराबर नहीं दिखता है। पिता होना इतना इंपॉर्टेंट। जिस घर में पिता नहीं है, बच्चा उसका सुनता नहीं। जिस घर में पिता चला जाता है, वो घर बर्बाद हो जाता है, पूरी तरह से डूब जाता है। बच्चा तुम्हारे कहना नहीं मानता।
पिता होना जरूरी है, पिता जरूरी है। आज हमारे स्वर्गीय पिता हमारे जीवन में जरूरी है। आपका तकलीफ के लिए आपको पिता की जरूरत है। पिता ही है। पिता अगर तुम्हारे साथ है तो दारू नहीं दे सकता है। पिता तुम्हारे साथ है तो संकट नहीं दे सकता है। पिता तुम्हारे साथ है तो उधारी भी चला जाएगा, कर्जा भी चला जाएगा। पिता तुम्हारे साथ होना चाहिए। ऐसे 9:6 के अंदर बोलता, पिता तुम्हारे साथ है। आज तुमको पिता की जरूरत है। कोई कोई कहता है, कोई स्त्री मन में सोचता है, पिता का क्या काम है, मेरे वजह से तो तू आया। और कोई पति कहता है, कोई पिता कहता है, अगर तू नहीं होता तो मैं यदन बाद में होता। वैसे बाबा हालेलुया, पिता है। पिता को जानना। आज आपकी प्रार्थना में पिता रहता है क्या? आपके उपवास के अंदर पिता रहता है क्या? आपके सुख दुख के अंदर पिता रहता है क्या आपके साथ? पिता रहता है तो आपके आंसू पोंछा जाता है। पिता रहता है तो आपका घाव ठीक हो जाएगा। पिता रहता है तो आपको आपका टेढ़ा मेरा मार्ग सीधा हो जाएगा। जिसके पास प्रभु प्रभु करने वाला बहुत लोग होंगे और वो स्वर्गीय राज्य में नहीं जाएगा। पिता होना जरूरी है। आज कई लोग प्रभु प्रभु करने वाला है, वो गलती बुराई क्यों हो रहा है? बार बार गिरना, बार बार उठना क्यों हो रहा है? पिता का आत्मा नहीं है, पिता का हृदय नहीं है। इसीलिए हम लोग बार बार पाप में गिरता, बार बार गंदा बात, बार बार गुस्सा, बार बार नफरत, बार बार टेढ़ा मेरा काम करना, बार बार नाराज होना, बार बार हमारे से पाप होना। ये पिता का हृदय नहीं। जिसके पास पिता का हृदय होता है, मैं आपसे सच कह रहा हूं, एक कलाम पौलुस बहुत बड़ा बात करता है। यहाँ पे हम बंद करेंगे। 4:15 के अंदर पहला कोरिन्थियंस के कलाम में लिखा है, और यहाँ पे क्या कहता है? 4 चैप्टर 15 पहला कोरिन्थियंस के अंदर, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले, यदि, फिर से बोलो, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम बाइबल कहता है, पौलुस कहता है, तुम्हारे 10,000 भी अगर किसी को पिता मानते हो, वो तुम्हारा पिता नहीं है। लेकिन जो तुम्हें पोषण देता है, जो तुम्हें आत्मिक मन्ना देता है, वो 10,000 वो तुम्हारा पिता नहीं, पर मैं तुम्हारा पिता हूं। आमीन। अगर तुम यहाँ पे वचन सुनते हो तो हम तुम्हारा पिता हैं। आमीन, हालेलुया। हम सबका पिता प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, अपने पिता से अच्छा संबंध बनाओ। आमीन। स्वर्गीय पिता से अच्छा संबंध बनाओ, आत्मिक पिता से अच्छा संबंध बनाओ। स्वर्गीय पिता, आत्मिक पिता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आत्मिक पिता बोला है। आमीन। और इससे भी महान पिता वो प्रभु यीशु मसीह, जो तुम्हारे लिए क्रूस पर जान दिया। आप कभी भूलो मत, वो क्रूस पर जान दिया है तुम्हारे रोगों के लिए, तुम्हारे पापों के लिए कुछ लगाया, कुछ लगाया। 54 आइज़ाया के अंदर 4 में कहता है, कुछ लगाया। वो ऐसा पिता हमारे लिए कुछ लगाया। प्लीज अपना आप अच्छा संबंध बनाओ। कोई आत्मिक पिता जो तुम्हें सिखाता है, उसके साथ संबंध अच्छा बनाओ। और जो स्वर्गीय पिता है, उसके साथ अच्छा संबंध बनाओ। उसके बगैर आप पर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु प्रभु करने वाले इधर उधर, ये नहीं उधर जाएगा, उधर नहीं इधर जाएगा, स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा। स्वर्ग में जाने के लिए पिता का इच्छा पर चलना पड़ेगा।
आमेन आमेन। आज से आप स्वर्गीय पिता के पास आप समय देना शुरू करो। आमेन। आप घुटने में जाना शुरू करो। सिर्फ प्रभु प्रभु करने वाला ना बने। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा से आपको आशीष दे और आपको शांति दे। आइए हम लोग सब जन खड़े रहेंगे। दो बेटा और मामा बाप भी दारू पीते थे, होटल में मैनेजर थे, और यहाँ से फिर उनको फिर धीरे धीरे वचन देते हुए थोड़ा बदली हुआ उनके जीवन में। फिर उनको बपतिस्मा दिया। फिर यहाँ पे कुछ साल रहने के बाद फिर वापस स्वर्ग चले गए। फिर कम से कम यहाँ से निकल कर 10 साल तो हो गया था। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद फिर हमको सुनने में आया कि इधर का पास्टर है, वो बोलते थे कि मैं आपके बारे में बताता हूँ पास्टर, फोन भी करते थे। फिर इधर भी आए थे और अच्छा शादी वगैरह किया, और उनके घरों में उनका 2-3 बच्चे हैं। तो उसमें से एक बच्चा सीढ़ी में से ऊपर के नीचे गिर गया, और उसके कारण वो परिवार जो आनंद बोल के जो लड़का है और वो पीने लगा, दारू पीने लगा, और उसके घर में तो झगड़ा होते थे। अभी इंसान को जो एक ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, शैतान हमेशा लोगों के पीछे लगता है। क्यों? वो पास्टर के साथ घूमता था, वो चर्च को जाता था, उनके द्वारे से प्रभु काम करता था। और शैतान क्या करता है? इसी तरह से घात करता है। बाइबल बोलता है शैतान घात करने वाला, शैतान नाश करने वाला। पहला चोरी करता, फिर घात करता, फिर नाश करता। और वैसा ही हुआ। फिर उनके परिवार में उसका बाप भी सुधरे नहीं, बाप भी पकड़ होता। इसीलिए घर का परिवार का जो मेन बाप होता है ना, वो सही होना चाहिए। बाप दारू पीने वाला नहीं होना चाहिए, बाप प्रभु का भाई मानने वाला होना चाहिए। आज फादर डे है, आज मैं इसके विषय में आपके पास थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आप आपने हमेशा मदर डे मनाया होगा। अभी हम डे नहीं मनाते, पर एक जानना चाहिए। अब जानेंगे कैसा है, पिता कौन है, पिता क्या करता है, पिता का इच्छा क्या है, पिता का मकसद क्या है, पिता क्या करता हमारे लिए, बराबर ना? आज हमें जानना है। तो आज फादर के विषय में हमें कुछ जानना है। हमें तो उस बच्चे के क्या हुआ, परिवार में बाप दारू पीने से आए, फिर बच्चा क्या करेगा? दारू पिए। एक जनरेशन है, शैतान जो है ना, एक श्राप टूटता नहीं, लेके आ जाता है। उस दारूडे की आत्मा इनके अंदर आ जाता है, ताबड़तोड़ उधर खेलते रहता है। देखो ना, कोई कोई पीना छोड़ देता है, लेकिन वापस समय मिलता है उसको दारू पी के आ जाता है। कहां से? ये श्राप है, एक दारूडे आत्मा है। और आपको मालूम है, जो लोग दारू पीते हैं, मैं सच कहता हूँ, दारू पीने वाला 100% वो नरक में जाता है। उसका कोई बचाव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मंदिर को नाश करता है। बाइबल कहता है जो मंदिर को नाश करेगा मैं उससे नाश करूंगा। बोला या नहीं बोला? वचन तो झूठ नहीं है ना। इसीलिए कोई दारू पीने वाला होता है, हम देखते हैं कि अगर वो दारू पीता है, गपचुप पीता है, हम देखते हैं ये नरक का आदमी, एक दिन मरेगा, वो नरक में जाएगा। और वो व्यक्ति, वो जो लड़का है, और उसके पास जाकर पेट्रोल लेकर, जब वो जिंदा था तो मैंने फोन किया, उनके लिए प्रेयर किया। 60% जल गया था, लेकिन कल समाचार मिला कि वो अफसोस हुआ। आज अफसोस ये है कि फादर जो होता है उसको ऊपर पूरा घर बन रहा है। फादर है एक फाउंडेशन। अब्राहम को बुलाया, अब्राहम मैं तुझे आशीर्वाद करना चाहता हूँ। 12:2 के अंदर लिखा है, क्या लिखा है जरा पढ़े। उत्पत्ति के कलाम में, जेनेसिस के कलाम में।
और मैं तुझसे एक बड़ी बनाऊंगा जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान अब करूंगा तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल और तू होगा। आशीष का मूल होगा। मतलब क्या है? पिता होगा। मूल मतलब क्या है? पिता। हाँ, आगे। जो तुझे आशीर्वाद दे जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। श्राप दूंगा। हम भी दारू पीते थे, हम भी लफड़ा करते थे, लेकिन अगर मैं आज दारू पिया होता तो मेरा बच्चा पक्का दारू पिएगा। श्राप का बंधन तोड़ दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रभु में हूँ, एक दिन बच्चा प्रभु में होता है। आमीन, हालेलुया। कैसा भी आएगा, वो जाल में फंसेगा प्रभु के अंदर। खुदा मैग्नेट है, कितना भी दूर रहे, बाप अगर प्रभु में है, बच्चा आएगा, छोड़ेगा नहीं, ये छोड़ेगा नहीं। आज मैं फादर के विषय में बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे इस बाप को ऐसा आशीर्वाद दिया, अगर तू आशीर्वादित है, आमीन। अगर तुझे कोई कसेगा तो मैं उसे कसूंगा। एक आप रहा, एक सही बाप। वो बाप क्या करता था? आशीर्वादित हुआ। किसके कारण? परमेश्वर का भय मानने के कारण। किसके कारण? परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण, पिता के आज्ञाओं को फॉलो करने के कारण। आमीन, आमीन। कितनी बड़ी बात है। और वो अब्राहम एक आशीर्वाद का, एक दुनिया का मूल पिता बन गया। सारा दुनिया, सारा कौम का एक पिता बना। क्या बना? पिता बना। वो ऐसी पिता बना, अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने को बोला, जा सोना लेके दे दिया, मेरे बेटे के लिए बहू ला। कितना ध्यान था, नहीं? खुदा का कितना आज्ञा उसको पालन करता था। सारा को भी मालूम नहीं था, खुदा का इतना भय था, क्योंकि सारा बच्चों को नहीं छोड़ता था अगर कुर्बानी करेगा तो, बराबर ना? इसीलिए कुछ कुछ बातें खुदा में और उसको नहीं पता लगेगा, बताओ, लेकिन कुछ बातें। आमीन, हालेलुया। इसी तरह से, लेकिन बात यह होता है, मैं बताना चाहता हूं कि अब्राहम खुदा का कितना धर्म, कितना ईमानदार था। एक पिता का आदर करने वाला व्यक्ति, पिता जो बोलता था वो करता था। आमीन, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, आज फादर डे, पिता ने बाइबल का कलाम 3:16 हम हमेशा जॉन के अंदर पढ़ते हैं कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? एक लड़का बेटा दे दिया, बराबर ना? है या नहीं? अभी जगत बोलो तो क्या है? कौन है जगत? हाँ, पूर्व साइड को बोला क्या? क्या पश्चिम साइड को बोला? क्या उत्तर बोला या दक्षिण बोला है? जगत कौन है? क्या चांद सूरज को बोला है? क्या पेड़ पौधों को बोला है? जगत कौन है? बाइबल कहता है तुम जगत की ज्योति हो। बाइबल बोला तुम पृथ्वी के नमक हो। आमीन। आज हमें कहता है कि जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लता बेटा दे दिया। पिता मतलब क्या है? देने वाला, देता। आज हम लोग जो है पिता के पास कभी मांगते रहेंगे। आज यहाँ पे बजाने वाला हो सकता है, यहाँ पे आराधना करने वाला हो सकता है, इकट्ठा होना आप जानते हो, लेकिन आपने कभी पिता के पास गए? शैतान जो है ना, वो कभी रोकेगा नहीं। चर्च को आओ बोला तो रोकेगा नहीं। आते हम कभी कभी, फिर भी लोगों को रोक देते। पूरा करना, बड़े बड़े बातें करना, आराधना करना आपको उतना कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो किस चीज के अंदर होता है? ध्यान देना, पिता जो है वो सब कुछ कर सकता है। पिता ने जगत के लिए अपना एक लौता बेटा दिया।
वो अपने आप को दे दिया, तुम्हें क्या नहीं देगा? बाइबल कहता है, बराबर। लेकिन पिता क्या देखता है? हमें कुछ दे, बराबर। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, हे हमारे बाप, 6:9 के अंदर लिखा है ना मत्ती के कलाम में, हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, बराबर ना। कभी कभी हम बाप को क्या करते हैं? अभी चर्च का बाप कौन है? हम सब का बाप कौन है? आप कौन सा? सिर्फ इस अब्राहम का बाप नहीं, इस मूसा का बाप नहीं, इस कमले का बाप नहीं। हाँ, बराबर है कि नहीं? पूरा खुदा ने प्रार्थना क्या सिखाया? हमारे बाप। ऐसा बोले ना, ए इस परिवार का बाप, ऐसा बोला है? नहीं बोला है। आमीन। तो स्वर्गीय जो बाप है, ऐसा मलाकी 2:10 के अंदर भी लिखा है, क्या हम सभी का एक ही पिता ने हमें उत्पन्न नहीं किया? क्या हमको नहीं बनाया? हम सबों को देखते हैं 2:10 के अंदर क्या लिखा है मलाकी कलाम में 2:10, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं क्या किया? एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वास हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करते हैं? अपने पूर्वजों की बात, अपने पूर्वजों की वचन को तोड़ते। क्यों तोड़ते? एक परमेश्वर है, एक पिता है, और वो पिता आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा समझ के लो, जरा प्लीज आप लोग जरा वचन को ध्यान दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस पिता के विषय में आज आपको जानना है। आज मैं आपको बताया कि आप गाने वाला हो सकते हैं, शैतान इतना नहीं रोकेगा, गाते समय आपको नींद नहीं आएगा, बराबर। किसके अंदर आता नींद? वचन में। और दूसरा किसमें आता है? प्रार्थना में। किसी के घर अगर चोरी करने को जाता है ना, तो चोर पहले क्या करता है? डाकू पहले क्या करता है? घर को अंधकार करता है, जो वायर है ना पहले कट करता है। क्या करता है? कनेक्शन जो है उसको कट करता है। आज हमारे जो लोग हैं, कनेक्शन किसको बोलता है? प्रार्थना को बोलता है। आमीन। हमारे कनेक्शन जब बाप से बात करता हूँ, वो कनेक्शन शैतान काट करता है। आज कई लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं। आप सच बताओ, आप कितना मिनट घुटने में जाए? घुटने में कितना टाइम देते हो? महत्व वो है। आप टीवी में कितना समय देते हो? आप मोबाइल में कितना समय देते हो? ध्यान दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। आज सोचने की बातें हैं, लेकिन हम लोग जो है, आपको शैतान क्या करेगा? आपको प्रार्थना में घुटने में जाने देगा, और वचन बोला तो बिल्कुल समझने नहीं देगा। भाई साहब, आप प्रार्थना में जाओगे, आपका घुटना दर्द हो जाएगा, आप ऐसा ही करके बस राशन के माफी प्रे करके छोड़ दोगे। यहाँ पे कोई लोग चर्च के अंदर आता है ना, बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना करता है, लेकिन घर में वो घुटने में जाता ही नहीं। बहुत से सेवक लोग हैं, लेकिन उनका जीवन कभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहता। मैं आपको सच कहता हूँ, पिता बोलूं तो क्या है? बाइबल बोलता है इम्मानुएल तुम्हारे साथ। कौन हमारे साथ? इम्मानुएल मतलब पिता हमारे साथ। अभी जब पिता हमारे साथ है तो दुख रह सकता है क्या? मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि दुख नहीं रहेगा, दुख आएगा, लेकिन पिता क्या करेगा? हटा देगा। तुम्हारे कनेक्शन बराबर होना चाहिए। तुम्हारी कर्जा है, देखो हम जब पिता हमारे साथ नहीं था, तब हमारे पास सिगरेट था, बुरी आदत था, गाली गोला था, बुरी नजर था, लेकिन अभी पिता हमारे साथ है। अभी नहीं रहना चाहिए। अभी हमारे साथ क्या है? गंदे बातें है, गंदे विचार है, टीवी है, सीरियल है,
मोबाइल के अंदर हम समय दे देते हैं, लेकिन पिता के पास नहीं देते। इसका अर्थ क्या है कि पिता हमारे साथ, हम लोग जो है, पिता क्या चाहता है, पिता मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दो। पिता हमारे साथ, बाकी सारे दुनिया का जो लोग रहते हैं ना, वो बोलेगा मैं तेरे पीछे हूं। क्या बोलेगा? समझ में आ रहा बात? लेकिन पिता क्या बोलेगा? मैं तेरे साथ। तू जब आग में चलेगा ना, तब मैं भी आग में चलूंगा। तू आग में अगर झलसेगा तो मैं झलूंगा। तू अगर दुख में जाएगा तो मैं दुख में जाऊंगा। तू अगर डूबेगा तो मैं दुख में डूबूंगा। तू अगर रोएगा तो मैं रोऊंगा। इसको कहता है पिता। पिता हमारे साथ। बाकी लोग क्या बोलेगा? मैं तेरे पीछे हूं, तू जल, अच्छा हो गया, मैं बच गया, वो जल गया। तेरे को कांटा चुभेगा, मेरे को नहीं चुभना मानता, मैं तेरे पीछे हूं, तू आगे जा। लेकिन पिता बोलो तो क्या है? हमारे साथ। अगर मेरा पांव में कांटा चुभा तो प्रभु के जीवन में कांटा चुभा। आज पिता का हृदय चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, पिता ये कहता है, हे मेरे बालकों, ऐसा गलतियों के कलाम में 4:19 के अंदर लिखा है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम मसीह का रूप ना बने, मैं तुम्हारे लिए दुख सहता रहूंगा। जब तक से आप पीड़ाए, दुख सहता रहूंगा। आज हमारे लोग एक बच्चे की तरह जीवन जी रहा है, पिता का आत्मा नहीं है। समझे बात? पिता का हृदय नहीं है। तभी तो हम बार बार ठोकर खा रहे हैं, उठ रहा है, बार बार गाली दे रहा है, उठ रहा है, बार बार हम क्या बोलते हैं, दुनियादारी में जा रहा है, उठ रहा है। एक जवाबदारी जो होता है, एक पिता का। पिता क्या करता है? घर में पिता रहना बोले तो बाकी किसी को टेंशन नहीं। क्यों? पिता संभालता है। राशन नहीं है, पिता संभालता है। बच्चे को कोई टेंशन नहीं है, पिता का जवाबदारी हो जाता है। सब ध्यान देना पड़ता है। कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पिता को ध्यान देना। आज पिता जो है, अपने बच्चे को फटाफट चीज देना नहीं चाहता, अपने बच्चे को भूखा सुधारना नहीं चाहता। पिता का हृदय इस तरह है। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। अभी हमारे स्वर्गीय पिता अपने आप को दे सकता तो तुम्हें क्या नहीं देगा, लेकिन हमारी जो कनेक्शन जो है वो बराबर क्या नहीं है। पिता क्या है? अगर आप जोएल की कलाम देखते हैं, जोएल में 2:13 को देखते हैं, और वहां पे योएल की कलाम में 2:13 क्या लिखा है? सुनो, अपने वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़, अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, वो अनुग्रहकारी। देखो, पिता क्या है? अनुग्रहकारी और दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला। मतलब क्या है? आपको संभाल के देने वाला, एक तरस करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला, और करुणा निधान और दुख देकर पछताने हरा है। पिता का आदत क्या है? पछताना। अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके घर में आशीर्वाद नहीं, पिता क्या करता है? दुखी हो जाता है। एक अच्छे बाप, अपने घर में बरकत ना रहने से बाप दुखी हो जाता है। अपने बच्चे को अच्छा वस्तु देना अगर नहीं चाहेंगे तो बाप दुखी हो जाता है। बाप क्या करता? मेहनत करता है। हमारे बाप जो स्वर्गीय बाप है, मैं आपको सच सच कहता हूं, सुनो, बाइबल का कलाम मालूम है, मत्ती के कलाम के अंदर भी लिखा है, 7 चैप्टर 21 के अंदर, बहुत से लोग प्रभु प्रभु करने वाला होंगे। क्या करने वाला होंगे? बराबर ना? बाइबल कहता है जो पिता की इच्छा को नहीं मानते वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। अभी यहाँ पे यीशु यीशु करने वाला लोग है, बराबर ना? अब अच्छे भक्तिदार हो सकता है, अच्छे गाना गा सकता है,
अच्छे उपचार कर सकते हैं, लेकिन पिता का इच्छा को पूरा करते क्या? पिता का इच्छा जानते क्या आप? पिता का इच्छा कौन जान पाया? जिसने घुटने में लगा, जिसने प्रार्थना जीवन बिताया, जिसने वचन को पकड़ के रोका, जिसने, मैं आपको उपवास बहुत लोग करता है करके आता, शैतान आपको रोकेगा नहीं उतना। मैं सही में बोलता हूँ, समझे बात? आप आसानी से उपवास करते हैं, आसानी से आराधना करते हैं, आसानी से दान भी दे सकते हैं। आपको वो शैतान बोलेगा कोई बात नहीं कर, लेकिन आपको प्रार्थना, जैसा आप पिता से प्रार्थना करने लगा, पिता से बोलो तो कभी बड़े भोर की समय, आधी रात को अकेले में कब उससे मिलते, घुटने में जाते, तब हम पिता के पास जाते। ऐसे प्रार्थना करने से पिता के पास नहीं जा पाते। आप सिर्फ प्रभु प्रभु करने वाला होंगे। क्या लिखा है, पढ़ो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, एक मिनट, तुम में से हर एक स्वर्गों के राज्यों में प्रवेश न करे। एक मिनट, अभी प्रभु प्रभु करने वाला है या नहीं? कितने प्रभु का नाम लेते हैं या नहीं लेते? लेकिन प्रार्थना करने वाला है क्या? घुटने में जाके आधी रात को उठ के थोड़ा सा पिता के सामने गिड़गिड़ाया क्या? आधी रात को उठकर इस वचन को खोला क्या? सच बताओ, यहाँ पे कितने लोग हैं? ऐसे ही हम उंगली मत उठा। वैसे लोग स्वर्गीय पिता के साथ, जिसके पास पिता है ना, दारू नहीं दे सकता, जिसके पास पिता है ना, गंदे बात नहीं दे सकता, जिसके पास पिता है ना, संकट भी नहीं दे सकता है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, 6 इंजेक्शन लेता था कम होने के लिए, लेकिन उतना ही रहा, 375 300 के ऊपर कम नहीं हो। लेकिन जो स्टार हेल्थ का जो कवर था नहीं है बोल के मैंने छोड़ दिया। मैं बोला डिस्चार्ज दे, डॉक्टर को सीधा मिलने को आया, बोल दिया मेरे को डिस्चार्ज छोड़ दो। नहीं आपको रहना पड़ेगा, नहीं छोड़ दो, आपको जाना है, कवर नहीं है। बोला आपका कम नहीं होगा। उन्होंने इंजेक्शन दिया, मेरे बच्चे ने को एक इंजेक्शन दिया, औरत ने दिया, उसके बाद बोला अभी बंद कर। उसके बाद मैंने क्या किया, इस बात के अंदर खड़ा, आधी रात को पिता के सामने गया, पिता मुझ पर दया, तेरे कलाम कहता है 50-15 में, भजन संहिता तोत्रो संहिता की किताब में 50-15 में बोलता है कि संकट का दिन मुझको पुकार, तो मैं क्या करूंगा? तुझे सहायता करूंगा, मैं तुझे सहायता करूंगा। सिर्फ संकट का दिन। आप सोच सकते हो आज आपके घरों में कितना संकट होगा, आपके जीवन में कितना प्रॉब्लम होगा। कोई लोग मालूम है बेचैन हो जाता, कोई बोलता मैं फांसी ले लूंगा, कोई बोलता मैं छोड़ के जाऊंगा, कोई बोलता मैं पति को बताता हूँ, कोई बोलता मैं बच्चे को बताता हूँ, कोई बोलता है इसको बताता हूँ, लेकिन वो घुटने में जाने का नाम नहीं, खाली यही सब बताता है। कभी तू जाकर पिता के सामने घुटना टेक, घुटना टेकने से क्या होगा? पिता कहता है तू बड़े खड्डे के अंदर रहेगा ना, 107 के अंदर साम्स के अंदर भी लिखा है, और वहां पे 20 के अंदर बोलता बड़े खड्डे में भी रहेगा, वहां से भी तुझे मैं बाहर निकालूंगा। आमीन, हालेलुया। संकट का दिन मुझको पुकारा। आज हम लोग अपना बॉडी को देखते हैं, मैं कमाता हूँ, कुछ नहीं किया, तेरे बॉडी भी तेरा हो, वो काम नहीं कर पाएगा। हमने अभी बताया ना बल से, ना शक्ति से, ना पैसा से, तेरे आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा,
तेरे आत्मा के द्वारा। खुदा ने ऐसा ही नहीं बोला शिष्य को जाओ मंदिर में यरूशलेम में ठहरो प्रार्थना करो। जब वो लोगों ने प्रार्थना करने लगा, एक दिन गया, 2 दिन गया, 10 दिन करते रहा, वो सामर्थ आ गया। प्रभु का सामर्थ सब कुछ कर सकता है। पिता के पास प्रार्थना करने लगा। आज हमारे लोग पिता के सामने घुटना टेकने का नाम है, चिंता करने का समय है उनको, बर्बाद करने का समय है उनको, ये नहीं वो नहीं वो बोलने को समय है उनको, टीवी देखने का, सीरियल पूरा देखने का समय है, मोबाइल देखने का बराबर समय है, संसार में शॉपिंग करने को समय भरपूर है। जिधर समय देने का उधर हम नहीं। पिता के पास एक 10 मिनट देखे देखो, आधी रात को उठकर पिता क्या तुम्हारे आंसू को नहीं पूछा? खुदा खुद कहता है मैं जगत से ऐसा प्रेम किया, एक लता बेटा दे दिया। फिलोमेन के कलाम में 1:12 में बोलता है मैं अपने हृदय का टुकड़ा तुम्हारे लिए दे दिया। हृदय के टुकड़ा फिलोमोन के कलाम में कौन सा टुकड़ा? हृदय का। मतलब आप खुदा ने अपना हृदय क्रूस पर दे दिया। पिता ने क्या नहीं किया? तुम्हारे लिए क्या नहीं दिखाया? तुम्हारे लिए क्या नहीं दिया? तुम्हारे आशीष के लिए, तुम्हारे प्रॉब्लम के लिए, तुम्हारे बीमारी के लिए, तुम्हारे तकलीफ के लिए, तुम्हारे आड़ी अड़चनी के लिए, तुम्हारे परेशानी के लिए क्रूस पर जाने दिया। मेरे भाई में जब यीशु जब इस संसार में था, रात प्रार्थना करते, गत्सेमनी बाग के अंदर पिता से यही मांगते थे, पिता मेरी इच्छा नहीं केवल तेरी इच्छा पूरी कर। ये प्याला तेरी इच्छा से कर, तेरी इच्छा पूरा कर। आज आप सोच सकते हैं, आज हमारे लोग जो है प्रॉब्लम बताता बहुत, तकलीफ बताता बहुत, ये नहीं है वो नहीं है बोलता है बोल, लेकिन काश तो हम पिता के सामने घुटना टेकेंगे। पिता आपको यूं काम करे, पिता दयालु है, हमने पढ़ा वो करुणामय है, हमने पढ़ा वो प्रेमालु है, हमने पढ़ा वो तरस खाने वाला। क्या खाने वाला? क्या खाने वाला? तरस। ये क्यों दाल भात खा रहा है? ये क्यों चटनी मिर्ची खा रहा है? हेलो, तरस खाने वाला पिता। प्लीज, आपका कर्जा प्रभु तरस खाने वाला, आपका लोन फिर नहीं पा रहे, तरस खाने वाला। अगर मैं एक पिता होकर घुटना टेकता हूँ, काश अगर परिवार में एक पिता का हृदय की तरह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनेगा, उस घर का कितना आशीष होगा। बाइबल कहता है 2 आत्मा अगर एक होगा तो मांगेगा तो क्या नहीं होगा। हेलो, आज है क्या? आज देखो ना, लोग देखो ना, बरबर करता, पुत्र का हृदय अचानक गुस्सा आ जाता है, अचानक किसी को रबाब से बोलता है। पिता का हृदय क्या है क्या पिता का हृदय? आपको मालूम है? बाइबल का कलाम मत्ती 14:14 के अंदर देखते हैं, मैथ्यू के कलाम में 14 चैप्टर 14, और वहां पे क्या लिखा है मालूम है? बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। हाँ, क्या लिखा है? बड़े भीड़ को, मत्ती 14:14, उसमें से निकलकर एक बड़ी भीड़ को देखा। हेलो, 1 मिनट, क्या देखा? बड़ी भीड़ को देखा। अभी कौन देख रहा है? प्रभु देख रहा है। बड़े भीड़ को देख रहा है, अब देखने के बाद क्या देखा? और उन पर बड़े भीड़ पर क्या किया? खुदा ने तरस खाया। आज आपके जीवन में कई बड़े भीड़ है। काय का भीड़ मालूम है? काय का भीड़ मालूम है?
बीमारी का भीड़ है, ये बीपी भी है, डायबिटीज भी है, पेट का भी तकलीफ है, भीड़ ही भीड़ है, सर दर्द भी होता है, नींद भी नहीं आता है। आज आपकी बदन पर कई भीड़ लग गया, पर प्रभु को क्या आता है? तरस आता है। प्रभु क्या करता, पिता क्या करता है? अपने बच्चे पर ध्यान देता है। बड़े भीड़ पर ध्यान दिया। आज आपके जीवन में कर्जा बढ़ गया, आज आपके जीवन में आपके घर में अनाज नहीं, आज आपके जीवन में अच्छे कपड़े नहीं, बड़े भीड़। आपको जो होना है वो नहीं है, उल्टा दिख रहा है, शैतान का चीज दिख रहा है। घर में रोज झगड़ा हो रहा है, घर में तकलीफ बढ़ रहा है, घर में आरी अड़चनी ज्यादा हो रहा है, बच्चे का प्रॉब्लम आ रहा है, पढ़ाई की तकलीफ हो रहा है, कई आरी अड़चनी से भीड़। लेकिन पिता क्या करता है? पिता क्या करता है? इस भीड़ को नजर डाला। क्या दिया? क्या नजर डाला? आगे बढ़े। और उनके बीमारों को चंगा, और उनके बीमारी को चंगा किया। बड़े भीड़ पर तरस खाया और उन्हें चंगा किया। आज पिता यही करना चाहता है, आज तुम्हें चंगा करना चाहता है। आज तुम्हें फाइनेंस प्रॉब्लम डूब रहे ना, आपको उठाना चाहता है। आमीन। आपका दिक्कत है ना, वो पिता क्या चाहता है? ए मेरे बच्चों, आओ मेरे पास, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मेरे पास आओ, एक बार आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। एक बार आओ, घुटने में जाओ पिता के सामने। प्रभु प्रभु करने वाला बस हो गया। आप अकेले में प्रार्थना करो, प्रभु की उपस्थिति में रहो। सिर्फ संडे टू संडे के लिए हम मिलते हैं, उसके बाद क्या है? प्रार्थना जीवन है। प्रभु प्रभु करने वाला एक गीत गाया, प्रार्थना किया, हो गया, ऐसा नहीं। खुदा से पार्सनल आपको मिलना है, पिता से पार्सनल आपको मिलना चाहिए कि पिता रात का 3 बजे का टाइम मैं तुझे देता हूँ, पिता बड़े भोर को 5 बजे मैं देता हूँ, पिता 4 बजे मैं देता हूँ, पिता जी के मैं 6 बजे देता हूँ। सुबह होने से पहले मैं तुझे दूंगा, तब तुमको पिता मिलेगा। नहीं तो आप प्रभु प्रभु करने वाला है। आज हमारे लोगों में प्रार्थना जीवन नहीं है। आज आपका दर्द जा सकता है, आपका तकलीफ जा सकता है, आपकी अड़चनी हट सकता है। यहाँ पे खुदा ने क्या देखा? बड़े भीड़ को देखा। आज आपके जीवन में कितना भीड़ है, आपके घर में शैतान ने कितना नजर डाला है, पता है? शैतान कितना आपके घर में है, आपका पैसा को रोक रहा है, हमेशा घटी में बीमारी को लाके रखा है। कई तरीका से शैतान ने आपको कब्जा किया। शैतान क्या चाहता है? चोरी करना। शैतान क्या चाहता है? घात करना। शैतान क्या चाहता है? नाश करना। लेकिन पिता क्या चाहता है? एक बार मेरे पास मुझको मिले, मुझसे मांगे। पिता क्या किया? जगत से प्रेम किया। जगत कौन है? तुम्हारा माई है। आप पृथ्वी के नमक है, आप जगत की ज्योति है। आमीन। एक पिता आपसे कहता है, आपको पता है पिता, ध्यान दो, आपको मालूम है ये पिता जो है, अगर आप दुखी है, आप निराश में है, आप अड़चनी में है, आपके जीवन में कई आपका रास्ता टूटा हुआ है, आपको मालूम है जॉन के कलाम में 11 में 35 वचन को देखते थे। जब लाजर मर गए और मरने के बाद जब उसके पास गया, मालूम है क्या किया? बाइबल कहता है यीशु जाकर वहां पे रो। क्या किया? आज किसी के घर मर गए,
आज यीशु रो रहा है। वो ऐसा पिता है, हमारे लिए रो रहा है, हमारे लिए जान देकर भी रो रहा है, हमारे लिए क्रूस पे मार खाकर भी रो रहा है, हमारे लिए चाबुक का मार सेकर भी रो रहा है, क्योंकि हमारे लोग लाजरस की तरह मर रहा है, बीमारी में मर रहा है, मुसीबत में मर रहा है। किसी के घर माँ बेटी में मर रहा है, बाप बेटी में मर रहा है, टेंशन लेके मर रहा है, चिंता लेकर मर रहा है। आज कई परिवार मर रहा है, प्रभु से दूर होकर मर रहा है, पिता के सामने घुटना ना टेकने कारण मर रहा है। यीशु आपका वहां पे क्या दिखाई दिया? पढ़े बच्चों को क्या लिखा है? यीशु रोया, यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, बस छोड़ दो, यीशु रोया, एक ही वचन किया है, हमारा खुदा रो रहा है। आज आपके प्रॉब्लम की वजह से यीशु रो रहा है। कई परिवार को खुदा देखता है, तब खुदा रोता है। इनके परिवार में इनका रिश्ता दूर है, इनका बच्चा दूर है, खुदा रोता है। क्यों? बच्चा मारा हुआ है, क्यों? इनका परिवार मारा हुआ है, खुदा रोता है। एक पिता का हृदय रोता है। जब कोई प्रभु में नहीं है तो पिता रोता है। बच्चा अगर प्रभु में नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ता, पिता रोता है। आप अगर गाली दिया, आप अगर कुछ उसको लेके भी दिया ना, एक सोने का बड़ा खजाना भी दिया ना, गला भर के दिया ना, मेरी बहन मेरे भाई, मैं आपको कहता हूं उसका कोई उपयोग नहीं होता। अगर आप आपके बच्चे के लिए अगर आप घुटना टेकोगे, वो बच्चा आशीर्वाद हो सकता है। सोना देने से, गाड़ी देने से, घर लेके देने से वो आशीर्वाद नहीं होता, उल्टा प्रभु से दूर। अगर आप उसके लिए घुटना टेकते हो, अय्यूब को देखते हैं, एक अच्छा बाप को देखते हैं। जोब के कलाम में पहला वचन में 5 क्या लिखा है? जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, जब जब भोज के दिन पूरे होते थे, तब तक अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता। क्या करता था? बुलाकर पवित्र करता था। बाहर गया, इधर आ जाओ। कोई माँ बाप का हाथ नहीं बढ़ रहा है आजकल। बच्चा बाहर से आया, इधर आ, बच्चे हाथ लगाना मानता है, यीशु के नाम में ब्लेस करता है। एक पिता का हृदय आपके अंदर रहना चाहिए कि आपका बच्चा बाहर गया, लफड़ा किया, बाहर गया, किसी को झगड़ा किया रहेगा, बाहर गया, कोई ना कोई पाप किया रहेगा। इस अय्यूब के जीवन में 10 बच्चे थे। बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, हमारे पाँव का चप्पल अगर बच्चे का पाँव में आ जाता है तो बाप क्या करता है? हाथ में उठाता है, खत्म हो जाता है। जब तक हमारे पाँव में से चप्पल छोटा होता, मैं मार सकता हूं। जब मेरे पाँव में आ जाता है, उनका पाँव में सेम हो जाता तो मैं नहीं उठा सकता। हर चीज के एक समय होता है, बराबर। यहाँ पे अय्यूब क्या करता था? जैसा बाहर जाता था, उनको बुलाकर क्या करता था? शुद्ध करता था। आज हम लोग हैं, बाहर जाकर भी आए, कई दुष्ट आत्मा उसके साथ आता है, पता है? कोई लोग आधी रात को बच्चा आता है। आप सोचो, आप प्रभु का लोग है, शैतान किसके पीछे लगता है? उनके पीछे जाएगा क्या? हमारे पीछे। वो जानता है उनके पास कुछ नहीं है, इनके पास है। इनका जीवन में प्रार्थना है, इनका जीवन में उपवास है, इनके जीवन में वो आपका आशीष को देखता है, आपका पैसा सोना चांदी को नहीं देखता है, आपका अच्छे कपड़े, आपका बैंक बैलेंस नहीं देखता है। शैतान क्या देखता है? आत्मिक आशीष को देखता है कि ये बहुत प्रार्थना करने वाला है, इनके बेटे को नीचे गिराने का, ये बहुत भागने वाला है, इनके बच्चों को गिराएंगे, इनके पत्नी को गिराएंगे, इनके जीवन में बीमारी लाएंगे बच्चे के द्वारे से।
इसीलिए एक अच्छा बाप क्या करता है? अगर मैं आयुब को देखता हूं तो सलूट करता हूं। आयुब क्या करता है अपने बच्चे के लिए? बुलाकर शुभ